Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of videos on the topic of surface area and volumes for Class 9 CBSE and other state boards. It covers extensively topic like calculation of surface area, volumes etc. of various 3D shapes. Many examples and illustrations have been covered. Please watch the video till the end to get a complete in-depth understanding and offer suggestions, and feel free to ask questions, if any. Stay tuned for more uploads. Like, share and subscribe, and feel free to offer any suggestions. कौन बोले तुम लोग में से? आरुष। हाँ आरुष। और 4 जन बैठे एक जगह, बाप रे, गिरना चाहिए भाई साहब। ओए चलो जल्दी जल्दी फटाफट। ओ महिला मंडल अगर कुछ काम धाम हो रहा है? नहीं, नोटबुक्स निकली है कि नहीं? The ratio of the radius of base and height of a cone is 5:12, ठीक है? तो आपका भाई साहब एक, दिस इज बेसिकली द कोन, ठीक है? यहां पे रेशियो ऑफ बेस इज टू हाइट, ये बेस रेशियो ऑफ बेस इज टू हाइट है, ठीक है? तो बेस इज टू हाइट ऑफ अ कोन इज हाउ मच आप पीपल? 5:12, ठीक है? तो हमने लेट बेस को क्या मान लिया? 5x, तो हाइट आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? 12x, ठीक है? और इट्स वॉल्यूम इज 314 क्यूबिक मीटर, ठीक है? तो 314 क्यूबिक मीटर है। देखो पाई से ये मिलता जुलता है 3.14, ठीक है? तो आपका पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 314 मीटर क्यूबिक, ठीक है? तो ये हो गया 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? सॉरी, ये हो गया आपका हाइट, दिस इज हाइट, दिस इज बेस, ठीक है? तो आपका बेस अगर 5x है, यहाँ पे बेस इज टू हाइट ना, बेस अगर आपका 5x है तो हाइट का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? 12x हो जाएगा, ठीक है? पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पे बेस का स्क्वायर मतलब ये हो गया आपका रेडियस ना, तो दिस विल बी 5x का भाई साहब स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर, h मतलब हो गया आपका 12x का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच आप पीपल? 314। तो 5 हो गया 25x का स्क्वायर इंटू 144x का स्क्वायर इज इक्वल टू 314 बाई 3.14, दैट विल बी हाउ मच? 100, ठीक है? सो आपका x का x रेज टू 4, ठीक है? दिस विल बी, सॉरी x स्क्वायर होगा ना, दिस विल बी x स्क्वायर। हाँ यार, सो वॉल्यूम आपका हो गया यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू दिस, तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज 25x का स्क्वायर, ठीक है? इंटू 144 बाई साहब x का स्क्वायर, अरे बाप रे बाप, दिस इज इक्वल टू 314। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं यहाँ पे तो 100 से जाएगा ये, ठीक है? दिस विल गो बाई 100। कौन सा? हाँ, पाई आर स्क्वायर एच ना, तो दिस विल बी 12x है ना? तो आपका भाई साहब ये हो गया 3 4 12, 12x, और ये हो गया भाई साहब x क्यूब। अभी क्या करेंगे हम? ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 100, ठीक है? 100x क्यूब इज इक्वल टू 100 इधर है ना भाई साहब? ये 3.14 है, देखो इसको अगर हम इससे कैंसिल करेंगे तो 100 आएगा, 314 को 3.14 से कैंसिल करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है? तो 100x क्यूब, तो x क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यूब रूट ऑफ 1, ऐसा लिखना चालू कर दीजिए भाई साहब, ठीक है? तो क्यूब रूट ऑफ 1 इज हाउ मच? 1, सो दिस विल बी 1, x इज इक्वल टू 1, ठीक है? क्लियर है? x इज इक्वल टू 1, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? आप पीपल समझ में आता हूं? तो आपका x अगर 1 हो गया, फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट भाई साहब कितना हो जाएगा? 12 इंटू 1, यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ भी दिया हुआ नहीं, तो इसको हम बोलेंगे 12 यूनिट, ठीक है? और आपका बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 इंटू 1, सो दैट विल बी 5 यूनिट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम पीपल हम समझम तुम यहाँ हो भाई साहब,
नहीं, ठीक है, पैराशूट लैंडिंग करो भाई साहब तुम। हाँ, स्लांट हाइट भी निकालना है। स्लांट हाइट कैसे निकालने की कुंजवा? देखा, तुम यहाँ पे नहीं हो भाई साहब। हाँ हाँ जी, अंडर रूट, तो आपका L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5 स्क्वायर, और इसका हो गया भाई साहब 12 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 25 प्लस 144। क्रिश 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा? 32। तो चुल्लू भर पानी ले और उसमें डूब भाई साहब। 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई साहब? तुम लोग को कम से कम 420 तक का स्क्वायर नंबर्स याद होना चाहिए। देखो गेस वर्क चल रहा है इधर भाई साहब, कौन बनेगा? तो सो दिस विल बी 13। L की वैल्यू होगी भाई साहब 13। क्लियर है? तो आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट एंड स्लांट हाइट। सो परपेंडिकुलर हाइट इज हाउ मच आप पीपल? 12 ना, 12 आया, एंड स्लांट हाइट इज हाउ मच? 13। ठीक है, ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट फटाफट। Find the radius of the sphere if its volume is 904.32 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रेडियस को फाइंड करना है अगर वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। तो स्फीयर है भाई साहब 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 904.32 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4/3 पाई की वैल्यू ले लो भाई साहब 3.14 इंटू आर क्यूब है। ठीक है, इज इक्वल टू 904.32। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ पे करते हैं 314 तो 904.32 अपॉन 3.14 करके देख लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/3 आर क्यूब है ना। 4/3 आर क्यूब विल बी इक्वल टू 904.32 अपॉन 3.14। तो यहाँ पे भाई साहब दो प्लेसेस पीछे, तो ये हो गया 31490,432। ठीक है, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे हो गया कितना भाई साहब? 3 3 जा कितना होगा? नहीं होगा ये, तो 3 2 जा करना पड़ेगा, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 8 + 6 14, 9 से 2 गया भाई साहब 7, 8 से 6 गया 2, 2 7 6 3 है ना। तो 314 इंटू 8, 4 8 जा 32, 8 1 जा 8, 9 10 11, 3 8 जा 24 25, 3 9 जा 27, लेकिन 14 9 जा बहुत हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 2 1 जा 2 + 3 5, क्या कर रहे हैं भाई साहब? 8 ना, 8 8 8 8, 4 8 जा 32, ठीक है, 8 1 जा 8 + 1, क्या कर रहा हूँ? 4 3 32, 8 1 जा 8 9 10 11, ओके भाई साहब चलिए 11, ठीक है, 3 8 जा 24 25, 2 5 1 2, 3 से 2 गया 1, 6 से 1 गया 5, 7 से 5 गया 2, 2 5 1 2, ये आ जाएगा भाई साहब 8 है ना, 2 5 1 2, तो ये आ गया आपका 2 5 1 2। क्लियरम पीपलम। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको कट्टम कुट्टम करेंगे तो कितना आया आपका? 288। सो दिस विल बी 288 इंटू 3/4 है ना, 288 इंटू 3/4, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, तो 3 इंटू 72 है भाई साहब। 72 इंटू 3 करोगे, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे। इससे अच्छा क्या कर लो भाई साहब, 72 को ब्रेक डाउन कर दो। तो यहाँ पे 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3, 8 जा 24, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये तो बहुत गंदा नंबर आ गया भाई साहब आर क्यूब। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया, सो दिस विल बी 72, मतलब हो गया आपका 3 स्क्वायर
इंटू 2 क्यूब, तो इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना होता है 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब, है ना। r क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब, तो ये हो गया 3 इंटू 2 6, ठीक है, 3 इंटू 2 हो गया भाई साहब 6। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना हो गया 6। क्लियर पीपल, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको निकालना है फटाफट फटाफट। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6 इंटू लेंथ स्क्वायर, ठीक है, ओके। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज, तो आपका क्यूब है भाई साहब, क्यूबॉइड नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड। 6 इंटू एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका भाई साहब एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा 864 बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल का स्क्वायर हो गया इतना, सो देयरफॉर एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एल क्यूब, सो यहाँ पे हो गया आपका 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, कितना हो गया बोलो यहाँ पे, हाँ 1728 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। क्लियर है पीपल, हम ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। एक कौन बोले तुम लोग में से, कोई भी नहीं, हाँ आरुष ना, सिर्फ आरुष, और इधर सक्षम नहीं आए, और कौन, हाँ नहीं, अभी देखिए जा ही नहीं रहा है, ये आ रहा है बार बार, जाएगा कैसे ये, कहाँ से बता मेरे को, ऑफ करके दिखा, तू तो ऑफ करके दिखा, अभी तू ही करेगा ये, कल मंडे को आएगा जब, तो मेरे को ये टेक्निक बता कैसे ऑफ करेंगे, बाकी किसी ग्रुप में नहीं है। देख अभी ये जैसे समझ ले 10th का ग्रुप है ना, देख यहाँ पे नहीं है, फिर हाँ देख ना 12th यहाँ पे भी नहीं है, ये कहाँ से आ गया रे, क्या फालतूगिरी है यार, देख किसको कैसे उड़ाते हैं, जितनी बार करने जा रहा हूँ वहाँ पर टप से आ जा रहा है वो। चलो जल्दी 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 फटाफट फटाफट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इफ द सरफेस एरिया, भाई साहब एक स्फीयर है उसका आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है, दिस इज बेसिकली अ स्फीयर,
स्फीयर का सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया पूछा हूं तो वॉल्यूम बता रहा है चाचू। तीन चीजें हैं और इनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम में प्लीज कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो मतलब आपका क्यूबॉइड हो गया एक, फिर हो गया आपका भाई साहब कोन, और आपका सिलेंडर और स्फीयर, ठीक है। कोन सिलेंडर, देखिए क्यूब और क्यूबॉइड को आप पहले भी डील कर चुके हैं, सो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। बट व्हेन इट कम्स टू कोन, स्फीयर एंड सिलेंडर, बी वेरी स्पेसिफिक वेदर वहाँ पे कर्व सरफेस एरिया पूछा जा रहा है या सरफेस एरिया पूछा जा रहा है या सिलेंडर सॉरी अपना वॉल्यूम पूछा जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सरफेस एरिया पूछा गया है। सो सरफेस एरिया कितना होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू हाउ मच 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी 4 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 154। सो देयरफॉर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/4 इंटू 22 भाई साहब 7 हो गया ये, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ये हो गया आर का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2 अंडर सॉरी 7 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, इसका भाई साहब अंडर रूट। तो मतलब आर कितना हो गया आपका 7/2, दैट इज हाउ मच 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर that will be equal to 4/3 pi r cube। सो ये हो गया आपका 4/3 इंटू 22/7 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 7 5 जा 35, ठीक है। तो ये हो गया 11 इंटू यहाँ पे हो गया आपका 3.5, यहाँ पे आपको 3.14 ही लेना पड़ेगा कोई 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। करिए भाई साहब इसको जरा, 22 इंटू 0.5 हो गया आपका 11 इंटू 35 इंटू 35 कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 3.5 अपॉन 3.5 अपॉन 3। चलिए फटाफट फटाफट फटाफट, तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो भाई साहब, ओके चलिए 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 फटाफट। 35 इंटू 35 कितना आ गया 12.25 है ना, 3.5 इंटू 3.5, तो यह होगा आपका 4 इंटू 11 इंटू 12.25 अपॉन 3, 12.25 इंटू 4 49 है ना, 4 इंटू 12.25 दैट विल बी 49 इंटू 11/3। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। 4 हो गया 9 प्लस 4 13 539 अपॉन 3। चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट। कितना आ रहा है देखो 179.6 179.6, ठीक है। क्या है सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। क्लियरम पीपलम सब ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। आप पे भारत की बढ़ती हुई आबादी का बोझ है, संभाल रहे हैं ना भाई साहब, 135 करोड़ के हैं हम। चलिए फटाफट। अरे ओ महिला मंडल कुछ काम हो रहा है उधर। अभी भी देख कर करना पड़ रहा है भाई साहब। हाँ, इस पर्टिकुलर चैप्टर के 8-9 वीडियोस मैंने अपलोड किए। मतलब अगर
एक एक वीडियो का भी हम 1.5 घंटा मानकर चलें तो कितना हो गया भाई साहब, 8 इंटू 1.5, इतना घंटा इस चैप्टर पे बीत चुका है, काफी है भाई साहब। अभी भी अगर आपको पीछे से देखकर फॉर्मूलेस लगाने पड़े तो देन व्हाट हैव यू बीन डूइंग। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है 600 तो आपका भाई साहब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक कोन है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एक हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया और एक हो गया भाई साहब ये, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है, स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज, तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ टोटल सरफेस एरिया, ठीक है 2 पाई आर एच की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है भाई साहब 2 पाई, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू यू, ठीक है क्लियर है। 2 इंटू 22/7, कौन वहां पे टाक टूक आवाज की जा रहा है भाई साहब, वो नहीं, उसी बेंच से आता है, लास्ट वाले बेंच से, मुझे मालूम है। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लांट हाइट ऑफ द कोन एल इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस। 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस मतलब आपका 3r के बराबर है ना। स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस, फाइंड इट्स स्लांट हाइट। तो आपको यहाँ पे स्लांट हाइट फाइंड करना है। ये दोनों चीजें देखो अलग अलग हैं, ठीक है। आपको L इज इक्वल टू 3r दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे h को अगर निकालना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो h के हिसाब से है, ठीक है। L का स्क्वायर कर लो भाई साहब, क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, है कि नहीं। स्लांट हाइट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। r स्क्वायर की वैल्यू भाई साहब r स्क्वायर ही रही, और L की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, 3r का स्क्वायर, है ना 3r का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा h का स्क्वायर। सही आ रहा है भाई साहब। तो 3 को स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9r का स्क्वायर, ये r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच ऑफ भला 8r स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। सो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √8r का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4√2r, ठीक है। तो ये हो गया 4√2r। h की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4√2r। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम, ठीक है 4√2r। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 2 पाई r इंटू 4√2r प्लस r is equal to 616. So this will be how much are people are 2 pi r, और ये r plus r, तो ये हो गया आपका कितना r स्क्वायर 4√2 plus 1 that will be equal to 616। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा भाई साहब। अरे 2 यहाँ पे हो गया, हाँ किसका, ओ हमने कहा कर डाला भाई साहब। ओके पाई आर एल है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया आपका पाई आर एल है और ये आपका पाई आर स्क्वायर है ना। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कितना 616। तो यहाँ पे हमारा तो एच की जरूरत नहीं भाई साहब। तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है 3r के बराबर है ना। एल की वैल्यू भाई साहब 3r के बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पाई आर, एल की जगह पे हमने लिखा 3r प्लस r इज इक्वल टू 616, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच ऑफ पीपल पी पाई आर 3r प्लस r, ये हो गया आपका 4r इज इक्वल टू 616। तो आपका भाई साहब यहाँ पे r स्क्वायर हो गया 4 पाई इज इक्वल टू 616। तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 616/4 पाई, ठीक है। तो ये हो गया 616 4 इंटू 22 और ये हो गया आपका 7, ठीक है क्लियर है। 2 11 जा 22, 2 30 जा 60, 2 8 जा 16, 11 2 जा 22, 8 जा 88, 4 7 जा 28। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 7 इंटू 7 दैट इज 7 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, so therefore r will be equal to 7, क्लियर है।
तो आपका यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, स्लांट हाइट को फाइंड करना है। तो स्लांट हाइट कितना हो जाएगा भाई साहब, R इज इक्वल सॉरी L इज इक्वल टू 3R, सो दैट विल बी 3 इंटू 7R, दैट विल बी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस बना पीपल? समझम कुंजवा, समझ में आ रहा है बेटा? ओके चलो बढ़िया है। चलो भाई साहब इसको करना है फटाक से। डन। सवाल करेगा तू? बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है तेरा आजकल, है ना? क्या चल रहा है जीवन में? हाँ जी वरद और युवराज, किले का निर्माण हो गया भाई साहब। हाँ फौज बुला लें भाई साहब, राज्याभिषेक कब होगा बता दिए। काव्या सवाल चल रहा है उधर कि क्या चल रहा है? क्रॉस जीरो चल रहा है उधर? हाँ
हो गया डन. द इनर डायमीटर ऑफ अ वेल इज 4.2 मीटर्स. ठीक है, inner diameter of a well is 4.2 meters. And its depth is 10 meters. And its depth is 10 meters. ठीक है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेल. तो इनर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? ठीक है, व्हाट विल बी द इनर सरफेस एरिया? व्हाट विल बी द इनर सरफेस एरिया? एक वेल है देखो, हाँ, द इनर डायमीटर ऑफ अ वेल एंड इट्स डेप्थ, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेल. 2 पाई आर एच ही होगा कि ये वाला भी होगा? हाँ, देखो इसको समझो, ये तो खुला हुआ है भाई साहब, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है ना. ठीक है, ठीक है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट फ्रॉम इनसाइड एट द रेट ऑफ 52 पर स्क्वायर मीटर. कहाँ का प्लास्टर करेंगे आप? कहाँ? ये नीचे का करेंगे तो कुआं ही नहीं बनेगा. ठीक है, कुआं बनता कैसे है? ग्राउंड वाटर से बनता है. ठीक है, अगर आपने इसको प्लास्टर कर दिया तो पानी बाहर कैसे आएगा? ठीक है, सो दैट इज वन थिंग. तो हमको यहाँ पे कौन सा सरफेस एरिया लेना पड़ेगा? 2 पाई आर एच लेना पड़ेगा. ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? द रीजन वाई वी कैन नॉट टेक पाई आर स्क्वायर हेयर इज बिकॉज इफ वी हैपन टू प्लास्टर द फ्लोर ऑफ द वेल देयर विल बी नो वाटर दैट विल बी कमिंग आउट, क्योंकि वेल आपका चलता है ग्राउंड वाटर से, और ग्राउंड वाटर से पानी ऊपर आना चाहिए. आपने अगर उसको प्लास्टर कर दिया तो वो नहीं आएगा. ठीक है, ओके. 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो? 4.2/2 भी लिख सकते हैं, है ना, 4.2/2. और एच की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 10. ठीक है, यहाँ सब रामानुज बन रहे हैं भाई साहब, और वहाँ पे अब एक अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका फॉर्मूला क्या है तो 4/3 का 4/, क्या पता नहीं चल रहा. ओके, 7 6 जा 42, 2 5 जा हो गया आपका 10. ठीक है, यहाँ पे हो गया 44 इंटू 6 5 जा 30, तो ये हो गया 3, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट फ्रॉम इनसाइड एट द रेट ऑफ दिस. ठीक है, सब मीटर में ही ना, वैसे मीटर स्क्वायर है. ठीक है, एट द रेट ऑफ 52 पर मीटर स्क्वायर. तो आपका कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग? कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इज हाउ मच? कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग विल बी ₹52 पर मीटर स्क्वायर इंटू 132 मीटर स्क्वायर. ठीक है, सो ये हो गया आपका 132 इंटू 52. 2 2s are 4, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 1 16, 5 1s are 5, 1 6, 4 6 8 6 8 6 4. ठीक है, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितना हो गया? 6864. क्लियर 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 पीपल? ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब, इसको करना है फटाफट फटाफट.
लेंथ ऑफ अ रोड रोलर, लेंथ ऑफ अ रोड रोलर है भाई साहब, ये लेंथ ऑफ अ रोड रोलर इज 2.1 मीटर। सो ये हो गया आपका 2.1 मीटर एंड इट्स डायमीटर इज 1.4 मीटर। फॉर लेवलिंग द ग्राउंड 500 रोटेशंस ऑफ द रोड रोलर वर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपका 500 रोटेशंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्लियर है? इसको लेवलिंग करना है भाई साहब, इसको यूज करना है, पिच बनाना है या ग्राउंड को रोल करना है। हाउ मच एरिया ऑफ द ग्राउंड वाज लेवल्ड बाय द रोड रोलर। तो एक रेवोल्यूशन में, ठीक है, एक रेवोल्यूशन में भाई साहब कितना एरिया कवर होगा, बोलो एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर होगा? टोटल सरफेस एरिया, एक तो दूंगा ना, या टोटल सरफेस एरिया क्यों होगा? इसका कोई योगदान नहीं है ना, इसका कोई भी योगदान नहीं है। ठीक है, इसी कर्व सरफेस एरिया का, दिस इज द ओनली थिंग दैट इज गेटिंग टेकन केयर ऑफ। ठीक है, ओके। सो व्हाट इन वन रेवोल्यूशन, इन वन रेवोल्यूशन एरिया कवर्ड, ठीक है, एरिया कवर्ड कितना हो जाएगा बोलो? ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया कितना होता है अध्याय? चाचा न्यूयॉर्क घूम रहे हो तुम? सूरज शर्मा मत बेटा, बोल दे। सूरज को आता है, बोलता नहीं है सिर्फ। ओए काव्या, कौन सा एरिया निकालेंगे यहाँ पे? सूरज पे भरोसा है। हाँ ओए आज, यस, हाँ हाँ ऋतु, 2 पाई आर एच। और ये क्या होता है? वॉल्यूम होता है। वेरी गुड। कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच हो गया आपका 2 इंटू 22/7 इंटू आर। मैं मंडे को ना इसका टेस्ट कंडक्ट करूंगा, दोनों लोगों के लिए भाई साहब, दोनों भी बोर्ड्स के लिए। तुम लोगों का भाई साहब क्यों अभी कितना दिन हो गया इस पे भाई साहब? कम से कम नहीं करके 9-10 दिन हो गए। वही 2 पाई आर एच, वही 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7। आर कितना हो गया यहाँ पे? आर इज ये 1.4/2, 1.4/2 इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी हो गई? 2.1। ठीक है, 2 और ये भाई साहब 2 और 2 कैंसिल, हम 22 कितना हो गया? 44। क्या हुआ सोम? 44 21 तो 4 कितना आ रहा है? 46.2। ओके, सो इन वन रेवोल्यूशन भाई साहब इतना कवर हो रहा है, तो आपके 500 रेवोल्यूशन में कितने हो जाएंगे? कुंजवा नहीं, इधर बताना क्या करना है। एक रेवोल्यूशन में इतना कवर करना है, तो 500 रेवोल्यूशन में कितना कवर होगा? क्या करेंगे? हट, किसके साथ किसको? ठीक है, तो इन 500 इन देयरफॉर इन 500 रेवोल्यूशन, ठीक है, एरिया कवर्ड दैट विल बी इक्वल टू 46.2 इंटू 500। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 5 10, 6 5 30, 31, कितना रहा है? 2310। और एक और जीरो लगेगा ना, तो अभी क्यों बोल रहा है? मैं गलती तुम लोग को पूछता हूं फालतू में। कितना है? तू नहीं बोला था 46.2, तो मैंने लिखा था। कितना है? 9.24 है। सो आपका यहाँ पे 500 रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर हो जाएगा? 500 इंटू 9.24 कितना आ रहा है ये भाई साहब? 4620। सॉरी, तो इतना सेंटीमीटर, एक और जीरो है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो आपका सॉरी मीटर सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर है ना भाई साहब, सब मीटर है। ओके तो ये मीटर स्क्वायर हो गया 46, दिस इज 46200 मीटर स्क्वायर है ना टोटल एरिया 46200 मीटर स्क्वायर। तो आपका भाई साहब एट द रेट ऑफ 7 पर तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दिस विल बी इक्वल टू ₹7 इंटू 46200, सो दैट विल बी हाउ मच 00 कितना 3,23,400 3,23,400 राइट। हाँ बोलना क्या क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, तुम लोग कैलकुलेशन करके बता रहे हो। 9.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये। हाँ मुझे नहीं मालूम, करके देखो। 4 5 20, 9 5 45 नहीं 46 ठीक तो है, 4620 रहेगा। ठीक है।